और इल्जाम लगाने का काम शुरू हो जाता है। राजस्थान के रेगिस्तान इलाकों में कुछ शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए ऊंटों का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने बच्चों को घर घर जाकर पढ़ाने का अभियान शुरू किया है। इन शिक्षकों की निष्ठा से गांव के लोग खुश हैं और जैसे ही शिक्षक किसी गांव में पहुंचते हैं, गांव वालों से लेकर सरपंच तक उनकी अगुवाई के लिए पहुंच जाते हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने न सिर्फ बच्चों का बचपन छीनकर उन्हें घरों में कैद कर दिया, बल्कि उन्हें स्कूलों से भी दूर कर दिया। हालांकि देश के ज़्यादातर जगहों पर इस दौरान बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते रहे, लेकिन कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर नेटवर्क की समस्या ने बच्चों की पढ़ाई पर ही ब्रेक लगा दिया। ऐसे में राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में कुछ साहसी शिक्षकों ने घर घर जाकर पढ़ाने का अभियान शुरू किया। शिक्षकों के इस अभियान में रेगिस्तान का जहाज ऊंट शिक्षा का दूत बनकर उभरा है। थार के रेगिस्तान में दूर दूर तक फैले रेत के समंदर में शान से चलते ये वही शिक्षा के दूत ऊंट हैं जो सजे धजे नजर आ रहे हैं। और तपती जलती गर्मी में रेगिस्तान में ऊंट पर सवार ये वो साहसी शिक्षक हैं जो अपने छात्रों के घर घर जाकर उन्हें शिक्षा की छांव देने के विशेष अभियान पर निकले हैं। चिलचिलाती धूप में करीब 10 से 12 किलोमीटर का फासला तय करके ये शिक्षक 100 बच्चों को उनके गांव जाकर पढ़ा रहे हैं। इन शिक्षकों ने इस अभियान का नाम आओ घर से सीखें दिया है। इस अभियान से जुड़े प्रिंसिपल शिक्षकों के साहस से गदगद नजर आए। आओ घर से सीखें अभियान के तहत जो धोरों में दूर दूर बसे हुए स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको हमारी शिक्षकों की टीम के द्वारा घर घर जाकर ऊँटों पर उनको पढ़ाया जा रहा है। बहुत ही सराहनीय पहल है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना का सबसे ज़्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर हुआ है। ऐसे में राजस्थान सरकार ने 21 जून से ऑनलाइन शिक्षा के लिए स्माइल 3 प्रोजेक्ट शुरू किया है, लेकिन राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में कमज़ोर मोबाइल नेटवर्क इसके आड़े आ गया है। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा के सामने आई इस चुनौती से निपटने के लिए स्कूल के कुछ शिक्षक ही आगे आए हैं। फिर तो थार के रेगिस्तान में ऊंट पर सवार होकर चल निकला शिक्षा देने का कारवां। इन शिक्षकों की निष्ठा से गांव के लोग खुश हैं और जैसे ही शिक्षक किसी गांव में पहुंचते हैं, गांव वालों से लेकर सरपंच तक उनकी अगवानी के लिए पहुंच जाते हैं। शिक्षकों की लगन को देखकर ऊंट से रोजी रोटी चलाने वाले मुफ्त में सेवा देते दिखे। हमारे यहाँ तो नेटवर्क की कमी है और दौरा में ढाणी है, लेकिन मैं गुरु जी के साथ जानता हूँ सुबह और ऊँट पे लेके गुरु जी को और पढ़ाने के लिए बच्चों को फ्री सेवा। लेकिन धन्यवाद गुरु जी का। 1 साल से ज्यादा वक्त बीतने के बावजूद स्कूल नहीं जा पाने का मलाल बच्चों को भी है। इसलिए शिक्षकों की दूर से झलक मिलते ही बच्चे पेड़ की छांव में पढ़ाई के लिए जमा हो जाते हैं। खुले आसमान के नीचे ही स्कूल सज जाता है। घर के पास ही स्कूल और पढ़ाई शुरू हो जाने से बच्चों को मानो नई जिंदगी मिल गई है। हमारी डाणिया दौरा में है, इसलिए नेटवर्क नहीं पकड़ता है, इसलिए गुरुजी ऊंट पर सवार होके आते हैं, हमको पढ़ाते हैं। रेगिस्तानी इलाके में ऊंट सबसे ज़्यादा काम का साबित होता है। बीएसएफ के जवान ऊंट पर सवार होकर ही सरहद की निगरानी रखते हैं। कई बार दूर दराज के इलाकों में पीने का पानी पहुंचाने के लिए भी ऊंट की ही मदद ली जाती है और डाक विभाग भी कई दफ़ा ऊंट की मदद से ही दूर दराज के इलाकों में चिट्ठी पत्री और संदेश पहुंचाने का काम करता है।